हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा में क्या होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट होता है कि इसमें हम जो भी वेरिएबल्स हैं, जो हम वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं और उसके अंदर वैल्यूज़ इंस्टेंशिएट करते हैं, वो सारा का सारा वेरिएबल्स जो है हम एक ऑब्जेक्ट में डिफ़ाइन कर देते हैं। जैसे कि जावा में आप सबको जैसे कि पता होगा, हम एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास और माई क्लास करके एक क्लास नेम हो गया। ये क्लास में हमने कुछ वेरिएबल्स जैसे कि हमने डिक्लेयर किया है इंट ए और स्ट्रिंग, ये सब टाइप है डेटा टाइप्स के। एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, इंट ए, स्ट्रिंग बी। तो ये हमारा क्लास माई क्लास के अंदर हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया है, एक इंटीजर टाइप है ए और एक स्ट्रिंग टाइप है बी। तो यहाँ पे जब हम मेन फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हम मेन फंक्शन लिखते हैं, तो मेन फंक्शन हमारा हमेशा हर बार हर प्रोग्राम में सेम होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और सी। हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिख लिया है। अब इसके बाद आप जब देखेंगे, अगर यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, हम अभी जो है ये वेरिएबल्स अलग अलग है। वेरिएबल्स, ये इंटीजर वेरिएबल्स है, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें दोनों को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेथड्स लगेंगे, लेकिन हम इसको एक ही रेफरेंस से दोनों को हम कॉल कर सकते हैं, जो कि हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, ऑब्जेक्ट में हम स्टोर कर सकते हैं दोनों भी वेरिएबल्स को, भले कि वो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, एक इंटीजर है दूसरा स्ट्रिंग है, लेकिन हम उसको सेम ऑब्जेक्ट में स्टोर कर सकते हैं। कैसे स्टोर कर सकते हैं? हम एक क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्लास का नाम लिखना पड़ता है, माई क्लास। फिर हम एक रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँगा M1, ये हमारा एक रेफरेंस हो गया है M1। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं M1 की जगह पे। और मैं यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा। न्यू कीवर्ड से ही यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और सेम यहाँ पे मैं माई क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मैं लिख दूँगा, सेमीकोलन पास कर दूँगा। और जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ M1.a, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू लिखता हूँ और मैं अगर इसे प्रिंट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, ठीक है, प्रिंट एलन और M1.a, और मैं इसको ऐसा सेमीकोलन दे देता हूँ। और दूसरा सेम मैं स्टेटमेंट यहाँ पे दूसरा एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पे लिखता हूँ। और यहाँ पे M1 जो हमारा रेफरेंस है वो डॉट, यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है स्ट्रिंग वेरिएबल बी हम लिखते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन देते हैं। तो आपको मालूम पड़ेगा जब आप ऐसा कॉल कर रहे हो, तो पहले केस में यहाँ पे हमने बस डिक्लेयर किया है, हमने वैल्यूज़ इंस्टेंशिएट नहीं किया है ये वेरिएबल्स में, इंटीजर टाइप में और स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे ये जो रेफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो वेरिएबल्स है ये एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा, ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा। और जो भी इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है, जो भी स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो इसको असाइन हो जाएगा। जैसे कि इंटीजर का डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है 0, ठीक है, तो ये 0 वैल्यू ए को इनिशिएट हो जाएगा। और स्ट्रिंग का जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है नल जावा में, तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये आपको प्रिंट वैल्यूज़ देगा 0 और नल। तो इसको आपको अगर प्रिंट करना है तो सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ ये है कि आपका जो फाइल का नाम होगा वो आपके क्लास के नाम से होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पे माई क्लास, मैंने क्लास लिया है, तो मेरे फाइल का नाम माई क्लास डॉट जावा होगा, राइट। ये पहली चीज़ हो गई, इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ जो याद रखनी है, अगर आपको ये कंपाइल करना है तो आपको याद रखना है कि कंपाइल का आपका होगा जो वैल्यू होता है जावा सी, आपके क्लास का नाम, जैसे कि यहाँ पे माई क्लास है डॉट जावा, राइट।
और कंपाइल होने के बाद आपको रन करने के लिए दोबारा से कोड देना पड़ता है, जो कि जावा, फिर उसके पास आपका जो भी आपके क्लास का नाम है, जावा माई क्लास, और आपका कोड रेडी है अभी रन होने के लिए। तो बेसिकली यही होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आप कभी भी ऑब्जेक्ट्स में ये वैल्यू स्टोर कर सकते हो, राइट। और इन केस अगर आपको ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने हैं, आपको डायरेक्टली कॉल करना है, तो वो आप एक स्टैटिक, ये जो आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, पब्लिक के आगे यहाँ पे स्टैटिक लिख दोगे तो आपको यहाँ पे ये रेफरेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नॉन स्टैटिक फंक्शंस को अगर हम स्टैटिक फंक्शंस में कॉल करना चाहें तो ही हमें उनके ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, वरना हमें कोई ज़रूरत नहीं उनके ऑब्जेक्ट्स बनाना। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।